नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12, जिसका नाम है तोसिया का सपना। तो इस पाठ में एक तोसिया नाम की लड़की है और वो कोई सपना देखती है और उस सपने के बारे में हम सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप बच्चे भी सपने देखते हैं, और अगर हाँ तो कैसे लगते हैं आपको सपने देखना, और कौन कौन से सपने, किस तरह के सपने आप देखते हैं, ये आप ज़रूर मुझे बताइए। आपके सपनों से हो सकता है मिलता जुलता सपना ही तोसिया का भी हो। तो मुझे लगता है कि अब तक आपका जो दिमाग है वो सपनों की दुनिया से भर गया होगा, और हो सकता है कुछ बच्चे तो सपना देखने लग पड़े हों। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, सपने से बाहर आइए और अब हम पाठ को पढ़ते हैं, जिसका नाम है तोसिया का सपना। तो अब एक दिन तोसिया ने सपना देखा। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि तोसिया बहुत सपने देखती है। वो उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। और तोसिया को सपना आया, जो सपने, जिस सपने की हम बात कर रहे हैं, उस सपने में तोसिया को क्या दिखाई दिया पता? कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। कहीं कोई बच्चा रंग नहीं है, कोई भी रंग नहीं बचा है। उसने देखा कि सब कुछ कैसा हो गया है, सफेद। कोई रंग नहीं बचा है दुनिया में, सब कुछ खत्म और सिर्फ सफेद रंग दिख रहा है उसको। आप देख सकते हैं ना, सपना दिख रहा है ना उसको, ये देखिए सब सफेद हो गया है। फिर तोसिया उठी और उसने सपने को याद करने लगी। एकदम से घबरा गई, सोचने लगी कि अरे, अगर सारे रंग ही खत्म हो गए तो ये दुनिया कितनी बेकार लगेगी। उसने सोचा कि क्या सचमुच में रंग गायब हो गए हैं। फिर उसने सबसे पहले रसोई में दौड़ लगाई। रसोई में गई, वहां बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। लाल मिर्च थी, जीरा था, हल्दी, धनिया, मेथी थे। वो थोड़ी खुश हुई, उसको लगा शायद इसके रंग बच गए। फिर वो उठकर बाहर बगीचे में गई। वहां उसने रंग बिरंगे फूल खिले हुए देखे, जिनमें गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी आदि शामिल थे। अब तोसिया ने देखा वो सब फूल भी रंग बिरंगे हैं। फिर उसने कपड़े देखे जो वहां धूप में सूखने डाले थे, वो सब भी रंग में अलग अलग रंगों के थे। घर में उसे खूब सारे रंग दिखाई दे रहे थे। अब तोसिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। वहां खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां थी, जैसे गाजर, बैंगन, मटर, सेम, टमाटर। फिर बाजार में पतंग की दुकान भी थी, और दुकान में खूब सारी पतंगें भी थीं। देख सकते हैं ना आप, कितना कुछ था। फिर काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी पतंगें। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई तो वहां पर भी खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियां थीं। कैसे कैसे रंगों की चुन्नियां थी? गुलाबी थी, बैंगनी थी, फिरोजी, आसमानी, भूरी, तरह तरह के रंग वाली। उसके बाद बाजार में एक गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था। उसके पास खूब सारे गुब्बारे थे, जैसे नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। तोसिया ने खूब सारे रंग देखे और ये सब देखकर वो खुश हो गई कि शुक्र है रंग गायब नहीं हुए। वह रंगों को गिनने भी लगी। लेकिन अब दोपहर हो गई तो तोसिया घर आकर के सो गई। भला इतना काम किया उसने तो थक लगेगी, और थक लगेगी तो सोएगी भी। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं, और उन सब के बाल कैसे हैं, सफेद सफेद। अब तोसिया को एक बात समझ में आई। वह रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में सब सफेद सफेद उसे दिखा। अब तोसिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी, यानी ध्यान से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोसिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हैं। उसने नानी से सवाल पूछ ही लिया और पूछा कि नानी, आपके बालों का रंग कहाँ गया? नानी ने भी बड़ी चतुराई से जवाब दिया और कहा, पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोसिया के बालों में चला गया। और ये बात सुनकर सब हंसने लगे। तोसिया तो जोर जोर से हंसने लगी। तो बच्चों, हमने ये कहानी सुनी
जिसे लिखा है बरखा क्रमिक पुस्तक माला से ये ली गई है, NCERT। और ये पाठ सुन पढ़ करके आपको ये ज़रूर लगा होगा कि रंगों को कितना महत्व है। यदि रंग ना हो तो ये दुनिया वास्तव में बेरंग हो जाएगी। तो क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या डर से उठे हैं? अगर कोई अच्छा सपना देखा होगा तो खुशी से उठे होंगे, अगर कोई डरावना, बुरा, गंदा सपना देख लिया होगा तो डर से उठे होंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। अब अपने सपनों के बारे में बातचीत कीजिए। किससे? अपने घर में माता पिता से, पाठशाला में सहपाठियों से या अध्यापक से, और उसके साथ साथ आप अपने दादा दादी के साथ भी बात कर सकते हैं। अब इस कहानी में कौन कौन से रंग हैं? भाई बहुत सारे रंग हैं, इतने रंग हैं, इतने रंग हैं कि ये कहानी ही पूरी रंगीन हो गई है। जैसे लाल है, पीला, गुलाबी, नीला, हरा, आसमानी, बैंगनी, बहुत सारे रंग हैं। इसके बाद संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा? मैंने अभी बताया कि संसार बेरंग हो जाएगा। अब तो बड़ा ही मज़ेदार ये प्रश्न आया है, इससे पता चलेगा कहानी को आपने कितना ध्यान से सुना है। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो वाक्य लिखे गए हैं इनमें से कौन सी बात कहानी में सबसे पहले हुई? तोसिया ने नानी से उनके सफ़ेद बालों के बारे में पहले पूछा। नहीं 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 नहीं, ये तो लास्ट में पूछा था, तो ये तो पहला हो ही नहीं सकता। उसके बाद तोसिया बाज़ार भी नहीं गई थी सबसे पहले, वो बगीचे में भी नहीं गई थी, सपना देखा था। जी हाँ, तोसिया ने सबसे पहले सपना देखा था। उसके बाद क्या हुआ भाई? सपना देखा तोसिया ने कि सब कुछ सफ़ेद हो गया है, फिर दौड़ कर उठते ही वो कहाँ गई सबसे पहले? रसोई घर में, जहाँ उसने रंगीन मसाले देखे, तो दूसरे अंक स्थान पर ये आया। उसके बाद तोसिया कहाँ चली गई? बगीचे में। उसके बाद बाज़ार में गई, फिर थक के आके सो गई, आराम किया, और सबसे अंत में नानी के सफ़ेद बालों के बारे में पूछा। बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न हुआ रहा ना बच्चों ये। अब रंगों में छुपे शब्द खोजने हैं हमें। जैसे गुलाबी में गुलाब रंग है, आसमानी में तो आसमानी रंग है, बैंगनी में बैंगन का रंग है, यानी बैंगनी रंग ही बोलते हैं उसको, सिंदूरी में सिंदूर का रंग है। ये प्रश्न हो गया। आगे है रसोई में भी कौन कौन से रंग हैं। तो आपने बताना है कि तोसिया ने रसोई में, आपको पता है, रंग ही रंग देखे। मिर्च कौन से रंग की देखी? लाल रंग की। और काली मिर्च काले रंग की। हल्दी पीले रंग की। सरसों, अगर सरसों के बीज होंगे तो काले रंग के, सरसों के फूल तो पीले रंग के होते हैं। धनिया की पत्ती हरे रंग की। और मेथी दाना कौन से रंग का होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है ना बच्चों, मुझे इंतज़ार रहेगा। अब आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार चीज़, यदि आप इस तरह की कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस किताब में बताई गई बातों को ध्यान में रखकर। सबसे पहले एक पेंसिल लीजिए, दो इस तरह के रंग के कागज़ लीजिए, एक इस तरह का कागज़ लीजिए जिससे आप इसकी हैंडल बना सकें, एक कैंची और एक गोंद। फिर इन कागज़ों को दोहरा फोल्ड करके इस तरह से बीच से कैंची से निशान लगा लें, जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये फिर इस तरह का दिखेगा कुछ आपका कागज़, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इसको इस तरह से मोड़ करके यूं उसके ऊपर हैंडल लगा दें, और ये आपकी बढ़िया सी एक कलाकृति तैयार हो गई और सुंदर सी कंदील बन गई। इसको आप क्या बोलते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, है ना। सजावटी सामान है ये, तो इसको यहाँ किताब में कंदील बोला गया है, और आप क्या बोलते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इस पाठ में हमने कंदील बनाना सीखा, कुछ खाली स्थान थे रंगों के उनको भरा, शब्दों में जो रंग छुपे थे उनको ढूंढा, कहानी में कौन चीज़ पहले हुई कौन सी बाद में, वो सब बताई, बातचीत की अपने सपनों को लेकर के, कहानी के रंगों को लेकर के, और यदि रंग ही ना रहे संसार में तो क्या होगा उस बात को लेकर। इससे पहले हमने बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी, जिस कहानी में तोसिया अपने सपने का जिक्र करती है, जो सपना दुनिया में सारे रंग के गायब हो जाने पर आधारित था। फिर तोसिया जब बारी बारी से रसोई में, फिर बाहर बगीचे में, फिर उसके बाद बाजार में जाकर देखती है कि कैसे रंग वास्तव में गायब नहीं हुए, और वो खुश हो जाती है। तो ये था पाठ 12, जिसका नाम था तोसिया का सपना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा,
और यदि अच्छा लगा है, पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।